Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज हम आपको बताएंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप कैसे चेंज करते हैं। बच्चों को ये बहुत डिफिकल्ट लगता है। आज मैं आपको बहुत इजी तरीके से बताऊंगी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप कैसे करते हैं। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मेरा पार्ट थर्ड और लास्ट पार्ट है। इससे पहले मैंने 2 पार्ट और बनाए हैं, तो आप उनको भी देख लीजिएगा। अब देखिए, इसके मैंने इंपैरेटिव सेंटेंस के सिर्फ आपको 4 रूल बताए हैं। ये 4 रूल फॉलो करके आप आराम से जो है इंपैरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। देखिए, रूल 1 कहता है कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेड टू, रिपोर्टिंग वर्ब में आपका सेड टू हो सकता है, सेज हो सकता है, खाली सेड हो सकता है, मतलब कुछ भी हो, तो इन्हें आप किन वर्ड से रिप्लेस कर देते हैं? रिक्वेस्टेड, एडवाइस, ऑर्डर, कमांड, सजेस्टेड, वांट। मतलब जो आपको लग रहा है। अगर आपको लग रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच में हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट लगा दीजिए, एडवाइस दे रहे हैं तो एडवाइस कर दीजिए, ऑर्डर दे रहे हैं तो ऑर्डर लगा दीजिए, कमांड दे रहे हैं तो कमांड कर दीजिए। तो सेड टू को अकॉर्डिंग टू इमोशन आप उसमें चेंज कर देंगे। तो सेड टू किस में चेंज होएगा? रिक्वेस्टेड में, या सेड टू चेंज हो जाएगा एडवाइस में, या सेड टू चेंज हो जाएगा आपका ऑर्डर में। रूल नंबर 2 कहता है कि अगर इन्वर्टेड कॉमा आपका प्लीज से शुरू हो रहा है तो आप उस प्लीज वर्ड को रिटेन नहीं करते हैं, उसे हटा देते हैं, उसका कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर इन्वर्टेड कॉमा आपका प्लीज से शुरू हो रहा है तो आप प्लीज वर्ड को हटा देंगे। तो दोनों रूल क्लियर हो गए। फर्स्ट रूल में अकॉर्डिंग टू द इमोशन ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिक्वेस्ट लग रही है तो रिक्वेस्ट कर दीजिए सेड टू को, एडवाइस लग रहा है तो एडवाइस टू कर दीजिए, ऑर्डर लग रहा है तो ऑर्डर कर दीजिए। तो रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 आर क्लियर टू यू। अब रूल नंबर 3 कहता है कि जब इन्वर्टेड कॉमा जो होता है, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इंपैरेटिव सेंटेंस में आप टू लगाएंगे। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के आपको टू लिखना है। अगर इन्वर्टेड कॉमा में आपका डू नॉट हो रहा है तो आपको टू ना लिख के फिर नॉट टू लिखना है। क्लियर हो गए रूल नंबर 3 और 4 कि इन्वर्टेड कॉमा को हटा के आपको टू लिखना है, बाकी सेंटेंस एज इट इज लिखा जाएगा। और अगर आपका सेंटेंस नॉट टू से, डू नॉट से शुरू हो रहा है तो आपको खाली टू ना लिख के नॉट टू लिखेंगे, बाकी सेंटेंस एज इट इज लिखा जाएगा। तो ये सिंपल से 4 रूल्स हैं कि सेड टू को रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, कमांड जैसा लग रहा है वैसे लिख दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के टू लिख दीजिए, अगर इन्वर्टेड कॉमा डू नॉट से शुरू हो रहा है तो नॉट टू कर दीजिए। अब हम इसके कुछ प्रैक्टिस एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए, पहला सेंटेंस है आपका, शी सेड टू मोनू प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो इसमें रिक्वेस्ट लग रही है तो इसलिए आपने सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया। अब रूल सेकंड क्या कहता है कि इन्वर्टेड कॉमा के बाद प्लीज है तो उसे आप हटा दीजिए, उसे कहीं नहीं लिखना है। फिर इन्वर्टेड कॉमा को हटा के आपको टू लगाना है और बाकी सेंटेंस गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर एज इट इज रहेगा। तो सेंटेंस बन जाएगा, शी रिक्वेस्टेड मोनू टू गिव हर अ ग्लास ऑफ वाटर। फिर नेक्स्ट है, टीचर सेड टू राज स्टैंड अप ऑन द बेंच। तो यहाँ पे टीचर ऑर्डर दे रही है तो सेड टू को किस में चेंज कर देंगे आप? ऑर्डर्ड में। इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगाएंगे? टू, और पूरा सेंटेंस स्टैंड अप ऑन द बेंच एज इट इज लिख देंगे। थर्ड है आपका, शी सेड टू हर फ्रेंड डू नॉट टेल अ लाई। अब यहाँ पे वो एडवाइस कर रही है अपने फ्रेंड को, इसलिए सेड टू को किस में चेंज किया आपने? एडवाइस। अब इन्वर्टेड कॉमा डू नॉट से शुरू हो रहा है तो आप डू नॉट, रूल नंबर 4 क्या बताता है? नॉट टू लिख देंगे और टेल ए लाई एज इट इज आपका आ जाएगा। तो है बहुत सिंपल, ये आपने देखा। मैं और प्रैक्टिस करवा देती हूँ। सीमा सेड टू हर हस्बैंड डू नॉट टेल अ लाई। यहाँ पे सीमा जो है वार्न कर रही है, एक चेतावनी सी लग रही है, तो हम यहाँ पे सेड टू की जगह वार्न कर देंगे। इन्वर्टेड कॉमा डू नॉट से शुरू हो रहा है तो मैंने रूल नंबर 4 में बताया था, डू नॉट की जगह आप नॉट टू कर दोगे, बाकी सेंटेंस टेल ए लाई एज इट इज लिख देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, पूनम सेड टू नेहा हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क।
तो यहाँ पे वो सिंपली कह ही रही है, तो इसलिए सेट टू को जब आपको सिंपल लगता है कि कुछ नॉर्मल कहा जा रहा है तो आस्क लगा देते हैं। तो सेट टू को आपने आस्क में लगाया, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के टू लगाया, बाकी सेंटेंस हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट है द गार्डनर सेड टू चिल्ड्रन डोंट प्लग द फ्लावर्स अगेन। अब यहाँ पे वार्निंग लग रही है, तो सेड टू को आपने किस में चेंज कर दिया, वार्न में। अब इन्वर्टेड कॉमा डू नॉट से शुरू हो रहा है, तो रूल नंबर 4 कहता है डू नॉट को आप नॉट टू कर दो, और बाकी सेंटेंस प्लग द फ्लावर्स अगेन एज इट इज आप लिख देंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा द गार्डनर वार्न चिल्ड्रन नॉट टू प्लग द फ्लावर्स अगेन। थोड़े से और सेंटेंस आपको मैं प्रैक्टिस करा देती हूँ। नीलम सेड टू हर बॉस प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 3 days। तो यहाँ पे नीलम बॉस से रिक्वेस्ट कर रही है, तो सेड टू को हमने चेंज किया रिक्वेस्टेड में। अब इन्वर्टेड कॉमा प्लीज से शुरू हो रहा है, तो हमने रूल सेकंड में बताया था कि प्लीज को हम हटा देते हैं, उसे कुछ नहीं लिखते, तो प्लीज को हटा दिया और इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमने टू वर्ड यूज किया। बाकी सेंटेंस ग्रांट मी लीव फॉर 3 days एज इट इज लिख देंगे। नेक्स्ट है कैप्टन सेड फॉलो मी। अब यहाँ पे कैप्टन ऑर्डर दे रहा है, तो सेड को हमने किस में कर दिया, ऑर्डर में। इन्वर्टेड कॉमा जो था आपका उसको हटा के हमने टू लिख दिया, बाकी सेंटेंस फॉलो मी हमने एज इट इज कर दिया। अब लास्ट सेंटेंस है प्रिंसिपल सेड टू स्टूडेंट्स डू नॉट मेक अ नॉइज। अब यहाँ पे प्रिंसिपल नॉर्मली इंस्ट्रक्शन देती है या ऑर्डर देती है, तो सेड टू को यहाँ पे आप ऑर्डर्ड भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इंस्ट्रक्टेड भी लिख सकते हैं, जो आपका मन करे आप वही लिख सकते हैं। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा डू नॉट से शुरू हो रहा है, तो रूल नंबर 4 कहता है कि डू नॉट को आप नॉट टू में चेंज कर देंगे। बाकी सेंटेंस मेक अ नॉइज आप एज इट इज लिख देंगे, मेक अ नॉइज। तो आपका सेंटेंस पूरा बन जाएगा प्रिंसिपल इंस्ट्रक्टेड स्टूडेंट्स नॉट टू मेक अ नॉइज। आप यहाँ पे इंस्ट्रक्टेड की जगह ऑर्डर्ड भी लिख सकते थे, तो सेंटेंस बन जाता द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड स्टूडेंट्स नॉट टू मेक अ नॉइज। तो आपने देखा कि सिंपल से 4 रूल्स हैं और इसके बेसिस पे आप आराम से इंपैरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें सिर्फ ये देखना है सेड टू को इमोशन के आपसे रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, वांट में चेंज करना है। इन्वर्टेड कॉमा को हटा के आपको टू लगना है। अगर इन्वर्टेड कॉमा के बाद डू नॉट आ रहा है तो नॉट टू लिखना है। इन्वर्टेड कॉमा के बाद प्लीज आ रहा है तो प्लीज हटा देना है, कहीं नहीं लिखना। बस ये सिंपल से 4 रूल्स हैं। तो आई थिंक कि आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा, और इस लेक्चर को अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं जो 9th 10th 11th 12th है, उन्हें भी जरूर शेयर करिए, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं आती। सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को तो बिल्कुल समझ नहीं आती, क्योंकि उनकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी है लेकिन ग्रामर बिल्कुल वीक होती है। तो आप उन्हें जरूर शेयर करिए, ये लेक्चर उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। So that's all for today lecture. Thank you very much.